आज का हमारा टॉपिक है सिविक्स का जुडिशियरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जुडिशियरी इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इंटरप्रेट्स द लॉ। जुडिशियरी जो होती है वो हमें एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है, इंटरप्रेट करती है लॉ कैसा होना चाहिए, कैसा चलना चाहिए। जुडिशियरी अथॉरिटीज जो होती है उसमें जजेस आते हैं कलेक्टिवली। कहीं कहीं पे एक जज होता है, कहीं कहीं पे दो जज होता है। और हमें पता है जज का जब नाम लिया तो हम कोर्ट्स की भी बात यहाँ पे करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कोर्ट्स का जो मैकेनिज्म होता है वो ऐसा होता है कि लोगों को अगर लगता है कि उनका हक छीना जा रहा है, लॉ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। रोल ऑफ जुडिशियरी। सबसे पहला रोल जो आता है जुडिशियरी का वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का आता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब कोई फसाद हो, कुछ हो, डिसएग्रीमेंट हो, तो वहां पे कोर्ट का रोल आता है। तो जुडिशियल सिस्टम जो होता है हमारा वो क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंडर अगर दो सिटीजन के बीच कुछ मतभेद हो, डिसएग्रीमेंट हो, फॉर एग्जाम्पल एक मोहल्ले में एक आदमी बोलता है ये जमीन मेरी है, दूसरा बोलता है ये जमीन मेरी है, बट वो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट आफ्टर जो कोई सबूत होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे जमीन के, कुछ उनके देखने के बाद या कुछ दलीलें सुनने के बाद वो बता देगा, फैसला ले लेगा कि कौन सच बोल रहा है। वैसे ही सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच भी अगर हम एग्जांपल ले चलो जमीन का ही, तो गवर्नमेंट बोलती है ये हमारी जमीन है, सिटीजन बोलते हैं नहीं हमारी जमीन है, तो वहां पे भी तो कोर्ट ही फैसला लेता है, कोर्ट ही डिसाइड करता है। वैसे ही दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच कोई डिस्प्यूट हो, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर और पंजाब का ले ले कोई डिस्प्यूट हो, तो कोर्ट रिजॉल्व करेगा, जुडिशियरी वहां पे फैसला लेगी। वैसे ही सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट भी, उनके बीच भी कोई डिस्प्यूट हो तो जुडिशियल ही वहां पे फैसला सुनाती है। दूसरा आता है जुडिशियल रिव्यू। देखिए जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि अगर कोई ऐसा लॉ पास हुआ है पार्लियामेंट में, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पार्लियामेंट में लॉज पास होता है, अगर कोई लगता है कि ऐसा लॉ पास हुआ है जिससे कि लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी या उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट हो रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू आता है कि वहां पे जो है वो चेक करते हैं कि इससे कुछ प्रॉब्लम है, देन जुडिशियल रिव्यू में वो रिवोक भी हो सकता है अगर तो कुछ गलत हुआ है। अगर उनको लगता है जुडिशियल रिव्यू नहीं ये लॉ पास सही हुआ है तो अगेन वो स्टैंड रहता है। थर्ड आता है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। इसमें कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया का, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है अगर उसको लगता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ नहीं हुआ है, छोटे कोर्ट्स जो है उन्होंने फैसला सही नहीं सुनाया, तो मतलब इतना हक दिया गया है कि वो बड़े कोर्ट्स में भी जा सकता है। अब ये कि हमारा जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मतलब इस पे किसी का हक नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं होता गवर्नमेंट ब्रांचेस के, जैसे कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है इसमें। और स्पेशली जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो अपॉइंट होते हैं बिना किसी गवर्नमेंट बॉडीज के, यानी फ्री अपॉइंटमेंट होती है उनकी। और जो जजेस होते हैं वो अपना फैसला ले सकते हैं, फैसला सुना भी सकते हैं बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। और एक बार अगर अपॉइंट हो गए तो उनको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आइए पढ़ते हैं आप स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स। हमारे कोर्ट्स के क्या क्या स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहला आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये तहसील लेवल पे होते हैं जनरली, इसके अंदर बहुत सिटीज और टाउन्स आते हैं। दूसरा आता है हाई कोर्ट, जो कि हर एक स्टेट के कैपिटल में होता है। सबसे ऊपर जो आता है सुप्रीम कोर्ट, इसको हाईएस्ट बॉडी भी बोला जाता है और ये न्यू दिल्ली में पाया जाता है, इंडिया में। अब देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर है कोर्ट्स का वैसा पिरामिड की तरह है। और ये भी बोला जाता है कि जुडिशरी जो है हमारे इंडिया को इंटीग्रेटेड है, मतलब कि इसमें जो हायर कोर्ट जो होते हैं बाइंडिंग होते हैं लोअर कोर्ट्स पे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है हाई कोर्ट पे, यानी कि ये फाइनल होता है, चेंज नहीं हो सकता ये वाला डिसीजन। अगर हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है वो लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है, यानी कि वो भी डिसीजन चेंज नहीं होगा इन पे, बट हाई कोर्ट वाला सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होता है। तो ऐसे ही छोटे से बड़ा जाते हैं हमेशा कोर्ट्स में। और हमारे यहाँ पे जो है एपेलाटे सिस्टम है इंडिया में, यानी कि कोई अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, अप्लाई करता है, नाखुश है, बट उसको लगता है कि फैसला हक में नहीं है, तो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। हाई कोर्ट में भी अगर उन फैसला उसके खिलाफ आता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। इसको एपेलाटे सिस्टम कहते हैं। बुक में भी एक एग्जाम्पल दी गई है, एक
जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिनको सजा मिली थी डॉवरी के केस में, सब ने क्लेम किया था, मोहल्ले वालों ने, आगे पीछे वालों ने, इन लॉज ने भी उस लड़का और उसकी फैमिली को, कि इन्होंने अब उनकी बेटी को जलाया था, यानी कि जो बहू थी वो जलाई गई थी। बट सुप्रीम कोर्ट तक आते आते जब सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज कर दिया, उनको फ्री कर दिया, डिसीजन ने सुना सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था, ये कोई साजिश नहीं थी। आइए अब पढ़ते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। क्रिमिनल लॉ होता है एक, दूसरा सिविल लॉ होता है। क्रिमिनल लॉ में देखिए क्या क्या आता है, थेफ्ट यानी चोरी, हैरासिंग ए वुमेन, डॉवरी केस हो गया। सिविल लॉ में डिस्प्यूट्स आते हैं रिलेटेड टू लैंड हो गया, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल दी, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट का, डिवोर्स का। क्रिमिनल लॉ में अगर कोई होता है, किसी को केस करना होता तो उसमें पहले एफआईआर लॉज होती है, जो कि हमने सुना होगा, एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोला जाता है इसको। सिविल लॉ में पेटिशन इसको बोलते हैं, पेटिशन फाइल की जाती है। अगर कुछ हो तो वो कोर्ट में जाते हैं, एक पेटिशन फाइल होती है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अगर गिल्टी कोई होता है इसमें तो उसको जेल भी हो सकती है या फाइन भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं किसी किसी केस में। इस केस में जो सफरर होता है उसको रिलीफ दिया जाता है, जिस प्रकार का जजमेंट होगा, अगर किसी को कुछ नुकसान हुआ है तो वो भी एक रिलीफ के तौर पे उसको मिलता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक।